सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 75वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र आज हम प्रारंभ करेंगे। पीछे हमने जो देखा था उसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए आचार्य जी। पृष्ठ संख्या 359 जी। इसमें तयोर नष्टास्व दग्धरत्वत संप्रयोग है। इसमें जो संबंध दिखाया है इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे उसको स्पष्ट। स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, ये हमने एक वाक्य धारण के लिए ले लिया। इसका वाक्यार्थबोध क्या होगा? यागेन इष्टम भावयेत स्वर्गम भावयेत, ये तात्पर्य निकल गया। अब जो भावार्थ है यजेत, यागम भावयेत, भावयेत जो है, तो यागेन इष्टम भावयेत, तो भावयेत ये जो क्रिया है भावयेत, इसका भावार्थ का उसके द्वारा कोई भावयितव्य होना चाहिए, उसके द्वारा किसी को हुआ आना चाहिए जी। ठीक है। हाँ जी। वो है नहीं अभी यहां पर। एक केवल भावयेत को हम देखेंगे तो किम भावयेत, जी। क्या सिद्ध करे इससे, इस क्रिया से क्या क्रिया हो रही है तो उससे कुछ ना कुछ सिद्ध होने वाला होना चाहिए, लेकिन अभी अगर नहीं है वो जी। केवल भावयेत है हमारे पास। ये तो कहा भावार्थ ही किमपि भावयितव्यम, हुआ ना चाहिए। और दूसरी तरफ यहां पर कहा स्वर्ग काम यागेन भावयेत इष्टम भावयेत, तो स्वर्ग काम से केनापि भाव्यता, जो स्वर्ग की कामना करने वाला है उसके द्वारा कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। जी। स्वर्ग काम, या तो यूं कहो कि स्वर्ग की भाव्यता किसी न किसी से होगी, किसी के द्वारा होगी, तो यागेन इष्टम भावयेत, यागेन इष्टम भावयेत। तो ये जो स्वर्ग कामस्य है इसको स्वर्ग से अर्थ ले लीजिए, इष्ट को। इष्ट की किसी के द्वारा भाव्यता होनी चाहिए, तो इष्टम भावयेत, के न भावयेत, यागे न भावयेत। ठीक है जी। तो स्वर्ग को प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई फल होगा, और कोई ना कोई फल अगर है तो किसी के द्वारा वो किया जाना चाहिए। तो दोनों की एक दूसरे की अपेक्षा है। जी। यदि केवल भावार्थ हो, क्रिया हो, तो वो अधूरा है, उसे क्या सिद्ध करना है ये नहीं पता लग रहा है। और जो फल है वो अकेला है तो ये नहीं पता लग रहा है कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो फल को क्रिया की अपेक्षा है और क्रिया को फल की अपेक्षा है, नहीं तो दोनों अधूरे हैं। तो ये नष्ट अश्व और दग्ध रथ की तरह से अधूरे अधूरे हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो काम चल जाता है हमारा। जी। काम चल जाता है, क्या फल भी है और क्रिया भी है। किस क्रिया से? इस फल को पाना है, इस फल को इस क्रिया से पाना है, इस रूप में जो करें। ठीक है जी। और कोई? जी, इसी प्रसंग में ये पृष्ठ संख्या 360, इसकी जो सबसे अंतिम जो पंक्ति है, तस्मात् न द्रव्य गुण शब्दा अपूर्वस्य विधायका, तो यहाँ सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो द्रव्य गुण जो शब्द होते हैं वो अपूर्व के विधायक नहीं होते हैं। लेकिन जैसे अगर ये वाक्य हो कि ददना जो होती, तो इसमें जो ददना है इसकी विधि हो रही है, तो ऐसे में तो ये ददना भी अपूर्व को कहने वाला होता है। तो नहीं, दधना जो होती, दधना जो द्रव्य है वो याग के साथ में, क्रिया के साथ में ही जुड़ेगा। दही से क्या संपन्न करने वाले हैं? दही से क्या होगा? याग संबंध होगा।
दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, ठीक है। लेकिन कि दही का सीधा इंद्रिय काम के साथ संबंध नहीं है, वो याग के माध्यम से है। तो ये जो द्रव्य है वो याग से जुड़ेगा, लेकिन याग उस फल के साथ में जुड़ेगा। किसी वाक्य में एक क्रियावाची शब्द है जिसको ये भाव कह रहे हैं, भाव अर्थ है उसका। अब बाकी जितनी चीजें हैं साधन के रूप में, वो सब सीधे सीधे फल को प्राप्त नहीं करा सकती, वो उस क्रिया को करते हुए फल को प्राप्त करा रही है, ठीक है। क्रिया के माध्यम से जितने भी बाकी कारक हैं वो क्रिया के माध्यम से, यानी क्रिया से जुड़ते हुए फल को देने वाले होते हैं। तो फल को कहने वाला कौन हुआ? फल के साथ किसका संबंध होगा? क्रिया का संबंध होगा। क्रिया क्षणिक है, होकर के समाप्त हो जाती है। तो वो जो क्रियावाची शब्द है, यानी भाव अर्थ वाला शब्द है, वो भाव को कह रहा है, क्रिया को कह रहा है, कर्म को कह रहा है, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। तो फल के साथ कैसे संबंध बनेगा? तो बीच में अपूर्व आएगा, अपूर्व को उत्पन्न करेगा और अपूर्व फल को देगा। तो अपूर्व को कहने वाला शब्द भी कौन सा बनेगा? यही भावार्थ, क्रियावाची शब्द आख्यात ही अपूर्व को कहने वाला भी बनेगा, बाकी शब्द नहीं। बाकी शब्द तो उस क्रिया से जुड़ करके फिर कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए बाकी शब्द क्या होंगे? वो या तो द्रव्यवाची होंगे या गुणवाची होंगे, इन्हीं के या तो विशेषण होंगे, किसी के भी। द्रव्यवाची, गुणवाची या द्रव्य गुण से जुड़े हुए जितने भी विशेषण हैं वो सब द्रव्यवाची गुणवाची ही कहलाएंगे। और अगर कोई विशेषता क्रिया से जुड़ रही है तो विशेषण कोई शब्द, तो वो क्रिया से ही जुड़ रहा है। कुल मिला के क्रिया से फल की प्राप्ति होगी। क्रिया को करने के लिए इन द्रव्यों की, गुणों की जरूरत है, ये एक अलग बात है। ये द्रव्य और गुण नहीं होंगे तो फल प्राप्त नहीं होगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये सब क्रिया से जुड़ करके फल को देते हैं, ये इनका अभिप्राय। हाँ, और कुछ? पृष्ठ संख्या 360, इसमें दूसरी पंक्ति है, किम शेनेन अभिचरण उत यजेत अभिचरण इति। फिर चित्रा के बारे में कहा, चित्र या पशु काम उत पशु कामो यजेत इति। तो ये दो प्रकार के अर्थ किए, और एक में गुण विधि होगी, एक में नामधेय होगा। तो ये दो प्रकार का अर्थ तो एक ही अर्थ को कह रहे, ऐसा लग रहा है। ये दो प्रकार का एक ही अर्थ कह रहे, दो प्रकार अर्थ, जो दो प्रकार के वाक्य किए उनका तात्पर्य तो एक ही लग रहा है, कैसे? नहीं, तात्पर्य अलग अलग लगेगा। शेनेन अभिचरण, अब यहां पर ये जो अभिचार कर्म है, एक तरह का याग हो गया, वो किस तरह से करना है? शेन के द्वारा करना है। शेनवता द्रव्येण, शेन इस द्रव्य के को साथ में लेकर के उसके माध्यम से क्या करना है? अभिचार कर्म करना है। ऐसा जब कहेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अभिचार कर्म शेन या और किसी के द्वारा, अन्य के द्वारा भी किया जा सकता है। तो शेन इस गुण की विधि अभिचार कर्म में मानी जाएगी। यहां पर शेनेन अभिचरण यजेत, यजेत साथ में जुड़ जाएगा, लिखा नहीं है लेकिन जुड़ जाएगा। शेनेन अभिचरण इष्टम भावयेत, ऐसा कर लीजिए, शेनेन अभिचरण इष्टम भावयेत। तो शेन यहां पर गुण कथन हो गया, इसकी विधि हो गई। और यजेत अभिचरण इति, ऐसा जब कहेंगे, यजेत अभिचरण, अभिचरण यजेत, अभिचार करता हुआ यजन करे, यागम कुर्यात। तो अब जो अभिचार है वो कौन सा अभिचार करेगा? तो शेन नामक अभिचार, शेनेन अभिचरण यजेता। अब इसमें शेन नामक अभिचार करता हुआ याग करेगा। अब शेन शब्द नामधेय हो जाएगा। बोलो, अभी नाम कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो सारी प्रक्रिया तो पहले आ चुकी है। अगर इसको गुण मानेंगे तो दोष आएगा। अगर आप याग की विधि करेंगे, जब यूं कहेंगे ना यजेता अभिचरण यजेता, तो याग की विधि मानी जा रही है, अभिचार करता हुआ यजन करे, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? तो वो शेन वाला होगा। दो दो विधि नहीं हो सकती। और यहां पर पहले का शेनेन अभिचरण यजेता, यहां पर गुण को कहा गया है, तो इसलिए याग की विधि नहीं मानी जाएगी। यहां पर
गुण की विधि मानी जाएगी। याग की विधि मानेंगे तो शेन शब्द याग का वाची नाम के रूप में आ जाएगा, और अगर शेन की विधि मानेंगे तो अब याग के नाम के रूप में तो आएगा नहीं, वो गुण के रूप में आएगा। दो विधियां हो नहीं सकती हैं, विधि तो एक ही माननी होगी। इसलिए जैसे पहले वाला वाक्य शेनेन अभिचरण यजेत, तो यजेत किया तो याग की विधि होगी? नहीं, गुण की विधि, गुण की विधि यहां पर शेन को, गुण को कहना यहां पर प्रयोजन माना जाएगा। शेन गुण को, शेन पक्षी का किसी भी तरह उपयोग होगा वहां पर, गुण का कथन माना जाएगा यहां पर। जो वाक्य में पूर्व कथन है उसकी दृष्टि से निर्धारण कर, बिल्कुल पहले के आसपास के प्रसंग की और पूर्व की स्थिति देख करके ही कहा जाता है। हाँ ठीक। हाँ। पृष्ठ संख्या 356, तृतीय पंक्ति। जी। प्रतिपदम धर्म इति एवं प्राप्ते उच्यते, यदा एकस्मात् अपूर्वम तदा अन्यत् तदर्थम भविष्यति। तो धर्म अपूर्व शब्दों का संबंध है? धर्म और अपूर्व का, हाँ, इसमें कारण कार्य संबंध है। वैसे देखो, एक तो शब्द है अर्थ, एक शब्द है धर्म, और एक शब्द आ रहा है अपूर्व। तीन शब्द यहां पर बोल दिए हैं। प्रसंग एक का चल रहा था, अर्थ का, फिर धर्म बोल दिया और फिर अपूर्व बोल दिया अगले वाक्य में। यानी इसको ये समान रूप से कहना चाह रहे हैं। नहीं तो केवल अर्थ ही आता सभी जगह पे, या केवल धर्म ही आता, या तो अपूर्व ही आता। लेकिन ये अर्थ, धर्म और अपूर्व ये मिला के कर रहे हैं। कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया, ऐसा। तो धर्म और अर्थ तो एक ही है। 14 लक्षणों अर्थो धर्म, तो अर्थ ही धर्म है वहां पर। यहां तो समानता हो ही गई। अब आपका पूछना है कि धर्म और अपूर्व का क्या संबंध है। धर्म शब्द का मतलब जिस समय हम कर्म लेते हैं, धर्म शब्द का अर्थ जिस समय हम कर्म क्रिया लेते हैं, उस समय क्रिया से उत्पन्न अपूर्व होता है। तो धर्म और अपूर्व में कारण कार्य संबंध है, और कारण कार्य संबंध होते हुए भी अभेद रूप में भी कथन कर दिया जाता है। तो धर्म कारण है, यानी क्रिया कारण है, और अपूर्व जो उससे उत्पन्न हो रहा है वो कार्य है। और कारण कार्य में अभेद मान करके यहां पर कथन कर दिया गया है। एक संगति तो ये है। दूसरा, इन शास्त्रों में धर्म का मतलब अतृष्ट और अपूर्व भी लिया जाता है। धर्म और अधर्म का चयन करता है, ठीक है। पाप पुण्य करता हुआ व्यक्ति धर्म अधर्म का चय करता है, संचय करता है। अब ये जो धर्म शब्द है, ये धर्म शब्द अदृष्ट या कर्माशय के लिए ही कहा जा रहा है। पुण्य कर्म के लिए ही, कि पुण्य जो संचय है, कर्माशय, उसी के लिए कहा जा रहा है। तो जब हम इसको अदृष्टवाची अपूर्ववाची कहेंगे, कर्म है मतलब कर्माशय है, तो ये तो अपूर्व ही हो गया। तो उस स्थिति में तो धर्म और अपूर्व फिर एक ही बात हो जाएगी। लेकिन वो भी कैसे हो गया, तो धर्म का मतलब तो कर्म ही होता है, और कारण कार्य में अभेद मानने से ऐसा अपूर्व और धर्म पर्यायवाची रूप में प्रचलित है। कर्माशय के लिए दोनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा। अग्रिमे पृष्ठे 357, नीचे सर्वतः नीचे किम तावत प्राप्तम, तो अविशेषण इति। तो किम तावत प्राप्तम चर्चायां यद वर्तते तत्र एवं प्रतीयते कि सर्वे शब्दाः भावशब्दाः सन्ति इति प्रतीयते। तो अस्यैव उत्तरम् अस्ति अविशेषणेन। उत्तर तो नहीं है, ये पूर्व पक्षी की बात है, बस विवेचना की और कहा कि अच्छा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रतीति हो रही है, किम तावत प्राप्तम। तो यह विशेष रूप से ऊपर तो इन्होंने कहा द्रव्य गुण शब्दों से द्रव्य गुण का ज्ञान होता है, न कि भावना का, इसलिए वे भाव शब्द नहीं है, ये विवेचना कर दी। ऊपर जो सारी बात हो गई, पूर्व पक्षी ने भी कह दिया था कि ये यागदान होम शब्द हैं, ये भाववाची नहीं है। ये जो, हाँ, कथम पूर्व पक्षी वदति एते भाव शब्दाः न,
यतो हि यजति जुहोति एतत् क्रियावाची शब्दाः सन्ति हाँ। पुनरपि पूर्वपक्षी कथं निषेधयति कि एते पूर्व पक्षी तो देखिए ये सब चीजें बोल सकता है, किसी चीज को भूल करके और गलत ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। उसका आधार कुछ तो आधार होना चाहिए, वो आधार इतना ही है। यजति जो है इसमें दो बातें हैं, उसको अगर हम खोलेंगे तो यागम भावेत यागम कुर्यात इसमें अर्थ आएगा। तो इसके अंदर यजति में जो मूल शब्द है यजति ददाती जो होती, ये जो शब्द हैं तो यागदान होम को कहते हैं, ये उस क्रिया को कहते हैं। उसमें बीच में अंदर छुपा हुआ है इसलिए वो बोल रहा है ऐसा, और कुछ नहीं, एक एकांगी रूप से बोल रहा है। हाँ। नहीं, यजति आदि तो तिङन्त शब्दाः सन्ति हाँ। पुनरपि तेषां कथं निषेधं करिष्यति? यजति का मतलब यागम कुर्यात। यागं कुर्यात् तो तिङन्त तो अस्ति न तत्र, कुर्यात् इति तो भवति तत्रैव। वो तो यजति है, पर उसके अंदर यागम ये भी तो आ रहा है ना। यागम कुर्यात अर्थ स्वीकार कर रहे हैं ना आप, यजति का नहीं, यजेत मतलब यागम कुर्या, यजेता यागम कुर्यात। तो यागम यहां दिखाई दे रहा है ना, दत्यात्तानम कुर्यात दिखा हुआ आ रहा है ना, दिखा हुआ, बस उसको पकड़ लिया उसने। आप कह रहे हो कि तिङन्त भी है, उसका अर्थ भी कुर्यात और दद्यात ये आ रहा है, तो वो क्यों नहीं ले रहा है? वो नहीं ले रहा है, पूर्व पक्षी है, उसने केवल ये ले लिया। वो पूर्व सिद्धांति का फिर काम ही तो यही है, नहीं तदेवम आगे लिखा है ना। पुनः पूर्व पक्षी यागादि शब्दाश्चैते भाव शब्दाश्च, ये दोनों बातें जब उस सिद्धांति कह ही रहा है ना आगे, पूर्व पक्षी उसको भूल रहा है, छोड़ करके बोल रहा है। हाँ, पूर्व पक्षिणां मते के पुनः भाव शब्दाः भविष्यन्ति। भाई ये तो आप पूछ सकते हो सिद्धांति की तरह से पूर्व पक्षी को भी। पूर्व पक्षी की तो ठीक है भाई, वो पूर्व पक्षी कुछ भी बोल देता है ना, आधा अधूरा बोल देता है। उसको यूं तो आप पकड़ोगे जैसे सिद्धांति ने पकड़ा, ऐसे आप भी पकड़ोगे, उसको सही रास्ते पे लाओगे। लेकिन उसको तो बोलना है, जो बोल देगा वो तो शुरू में तो गलत बोलेगा ही ना। तो अविशेषण इति सर्वे शब्दा अर्थ भाववचना भावत क्रियावचन। हाँ, सिद्धांति ने यद्यपि पीछे कह दिया कि ये यागवाचक भी हैं, भाववाचक भी हैं, यजति आदि, लेकिन ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जो शब्द रूप है वो भी सब, द्रव्य और गुण दोनों को कहने वाले हैं, वो भी सबके लिए वो कहना चाहते हैं। तो उसने तो सिद्धांति ने दोनों, पूर्व पक्षी की भी बात आ गई, सिद्धांति की भी बात आ गई। अब उससे पूछ रहे हैं कि किम तावत प्राप्तम, आपको क्या लग रहा है अभी? वो फिर वो वही कह रहा है अविशेषण इति। अब अगला सूत्र भी बनाया है, उसका उत्तर आना है, तो उससे पहले पूर्व पक्ष तो आना चाहिए ना जी। अब इन्होंने ठीक है उत्तर भी दे दिया भाष्य में, यहां पर सिद्धांत पक्ष भी रख दिया। नहीं तो सिद्धांत पक्ष न रखते हुए केवल पूर्व पक्ष रखते हुए ये प्रश्न किया जा सकता है। इन्होंने लेकिन सिद्धांत वाली बात भी रख दी। आपके मन में आ रहा होगा भी सिद्धांत पक्ष तो आ ही चुका है, अतस्तेन भाव शब्दा इति, जब ये आ ही चुका है तो फिर ये आके क्यों लिखा है किम तावत प्राप्तम? फिर तो यही होना चाहिए कि सब भाव शब्द है। नहीं, ये सब भाव शब्द नहीं है, ये आना चाहिए फिर, लेकिन अविशेषण है इति नहीं। हम कह भी दिया सिद्धांति ने, उसको स्वीकार नहीं हो रहा है, उसने फिर वो वही बोल दिया। अथवा आगे और भी कुछ बोलना है, सूत्र की भूमिका लेनी है, इसलिए अविशेषण इति कहा है। अग्रिमे पृष्ठे सर्वतः नीचे ही शब्दस्य अर्थेन फलम साध्यते। एक मिनट, कौन से पृष्ठ पर? 358। 358 में कहा? सर्वतः नीचे ही, सबसे नीचे। हाँ, शब्दस्य अर्थेन फलम साध्यते। हाँ, यस्य च शब्दस्य अर्थेन फलम साध्यते, जिस शब्द का, जिस शब्द के अर्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा, जिस शब्द के अर्थ के द्वारा, यस्य च शब्दस्य अर्थेन, उस अर्थ के द्वारा फलम साध्यते, फल सिद्ध किया जाता है। शब्दस्य अर्थ, शब्द का जो अर्थ है, अर्थ इति क्रिया, कर्म, धर्म। शब्दस्य क्रिया किम भवति? शब्दस्य तो क्रिया न शब्दस्य क्रिया, क्रिया अर्थ होगा ना, ये जो भाई बहुत सारे शब्द होते हैं,
शब्द बहुत सारे हैं और उन सबके अर्थ होते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस शब्द के अर्थ से, किस शब्द के अर्थ से ये नहीं, जिस शब्द के अर्थ से फल की सिद्धि होती है सीधे सीधे, तेना अपूर्वम कृत्वा, उसको वो उसके द्वारा अपूर्व बना करके ही ये किया जाता है, ना अन्यथा। तो यस्य शब्द से मतलब यहां पर भावार्थक भाव शब्दों के लिए ही ग्रहण किया जा रहा है। मम प्रश्न, शब्दस्य अर्थेन फलस्य सिद्धिर्न भवति कदापि। शब्दस्य अर्थेन फल सिद्धिर्न भवति न भवति, अपितु क्रियया फल सिद्धि फलम सिद्धि। शब्दस्य अर्थ इति क्रिया, अर्थ का मतलब क्रिया, अर्थ का मतलब धर्म, अर्थ का मतलब क्रिया, यही बताया अभी। पुनः शब्द से क्रिया तो न भविष्य। शब्द की शब्द बोध्य जो क्रिया है देखो, एक शब्द का अर्थ तो होता है कि शाब्दिक अर्थ, ये जति यागम करोति, ये जो अर्थ कर लिया, ये भी तो बुद्धिस्थ है या वाणीस्थ है, वाणी में स्थित है, वो नहीं, वो अर्थ वो है उसका। जैसे गौ शब्द का अर्थ वो प्राणी है, ऐसे यजति या यजेत शब्द का अर्थ क्या है, वो यजन क्रिया, क्रिया है ना, वो भाव है, जो भाव है, जो अर्थ है, जो धर्म है, एक ही तो बात है ये। शब्द का यजेत, इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का यजेत का धर्म, यजेत का कर्म, वो क्या है, वो जो कुछ चल रहा है वहां पर, गतिविधियां चल रही हैं, पूरा आदि से लेकर अंत तक जो होगा, उसी से तो फल की सिद्धि हो रही है। तो यस्य शब्दस्य अर्थेन फलम साध्यते, जिस शब्द के अर्थ से फल की सिद्धि होती है, किस शब्द से होगी, वो हमें पता है कि भाववाची जो शब्द हैं उसी को कहा जा रहा है। तो ये जो शब्द से, शब्द के अर्थ से फल की सिद्धि हो रही है, वो अपूर्व के बिना नहीं होती है, अपूर्व बीच में रहता है। तेन अपूर्वम कृत्वा नान्यथा इति, उससे पहले अपूर्व किया जाता है। यानी तेन का मतलब है तेन अर्थेन, उस अर्थ के द्वारा पहले अपूर्व की उत्पत्ति होती है और उससे फिर फल की उत्पत्ति होती है, ये कह रहे हैं। इसलिए उसी शब्द से, जिस शब्द से अर्थ को कहा जा रहा है, उसी शब्द से अपूर्व को भी कहा जाएगा। उसी शब्द से, जिस शब्द से अर्थ कहा गया, बाकी सब अर्थ को नहीं कहेंगे, वही एक भाववाची शब्द ही अर्थ को कहेगा। तो अपूर्व को कहने वाला शब्द कौन सा है, तो बोले वही शब्द जो अर्थ को कह रहा है, वही अपूर्व को भी कहेगा, वही अपूर्व को कहने वाला होगा। क्योंकि अपूर्व का वाचक कोई शब्द नहीं है वहां पर वाक्य में, अपूर्व को बताने वाला कोई शब्द नहीं है। लेकिन चूंकि अभी अनुमान से चल रहे हैं, लेकिन चूंकि क्रिया हो गई और फल नहीं, फल आ नहीं सकता, तो बीच में अर्थ तो चाहिए, बीच में अपूर्व तो चाहिए। वो अपूर्व किससे पता लगा, इसी क्रियावाची शब्द से पता लगा। ततो अपूर्वम गम्यते, उसी से अपूर्व का ज्ञान होता है। अतो यस तस्य वाचक, तो जो उसका यानी भाव का वाचक शब्द होता है, ततो अपूर्वम प्रतीयते, उसी से अपूर्व की प्रतीति हो जाती है। तस्य इति भाव, भावस्य, तस्य भावस्य, हाँ। अतः यह तस्य वाचक, जो शब्द भाव का वाचक होता है, ततः उसी शब्द से, ततः तस्मात् शब्दात अपूर्वम प्रतीयते, उसी शब्द से अपूर्व की प्रतीति होती है। हो गया। अग्रे तस्मिन्नेव हाँ। द्वितीय पंक्तौ लिखितमस्ति, न तु कश्चित् शब्द साक्षात् अपूर्वस्य वाचको अस्ति। वाक्य अत्र तो वदति वाचको अस्ति, वो वाचक है लेकिन परोक्ष रूप से, क्योंकि यजेत ये अपूर्व को कह साक्षात नहीं कह रहा है, और कोई शब्द भी अपूर्व को साक्षात नहीं कह रहा। स्वर्ग कामो यजेत, अग्निहोत्रम कुर्यात स्वर्ग काम, इसमें अपूर्व का वाचक कोई भी शब्द नहीं है। फल का वाचक तो है, ठीक है, स्वर्ग काम, स्वर्ग का संकेत आ गया, कर्म का संकेत आ गया, लेकिन अपूर्व को बताने वाला कोई भी शब्द इस वाक्य में नहीं है, साक्षात तो कोई भी नहीं है। तो पीछे जो कहा गया था कि जिस शब्द से अर्थ का बोध होता है, वही शब्द यानी भावार्थ, भाव शब्द ही अपूर्व का बताने वाला होता है, यानी वो परोक्ष रूप से बताने वाला होता है, क्योंकि साक्षात तो उसका अर्थ
उसका तात्पर्य वो क्रिया है, धर्म है, अपूर्व थोड़ना है उसका, उस शब्द का अर्थ अपूर्व थोड़ना है। लेकिन वो अपूर्व को जनाता है, उससे अपूर्व का ज्ञान होता है, बस प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो न तो कश्चित शब्द साक्षात अपूर्व से वाचको अस्ति, इन वाक्यों में। लेकिन फिर भी अपूर्व का हम पता करते हैं कि हां अपूर्व होता है। ठीक है। चतुर्थ पंक्ति। हाँ चतुर्थ पंक्ति। हाँ। अन्ते स्वर्ग काम इति अनेन प्रयोजनेन निराकांक्षा। हाँ तो ये निराकांक्षा कथम? स्वर्ग काम इति शब्दस्य अन्येषां शब्दानाम आकांक्षा भी भवति। स्वर्ग काम शब्द को अन्य शब्दों की आकांक्षा होती है। निराकांक्षा कथम लिखितम्? नहीं, स्वर्ग काम इस शब्द के द्वारा अन्य शब्द निराकांक्ष होते हैं। कौन से शब्द? यजेत इत्येवम आदयः। सब जगह स्वर्ग काम है, तो यजेत इत्यादि जो शब्द हैं, देखो पहले से देखिए, इत्येवम आदय साकांक्षा। यजेत इत्येवम आदय साकांक्षा, क्या आकांक्षा है? यजेत के साथ किम केन कथमिति आकांक्षा है अर्थ की। तो स्वर्ग काम इत्यनेन प्रयोजनेन, जब स्वर्ग काम ये प्रयोजन आ जाता है कि स्वर्ग काम ये करे, यानी स्वर्ग एक प्रयोजन वहां पर दिखाई दे रहा है, तो इससे ये निराकांक्ष हो जाते हैं। यजेत किम भावयेत, स्वर्गम भावयेत, इस रूप में निराकांक्ष होते हैं। किम जो आकांक्षा थी, किम जानने की जो आकांक्षा थी, वो निराकांक्ष हो गई ना उस रूप में। तो उतना तो आकांक्षा से रहित हो गया, नहीं प्रश्न का उत्तर आ गया ना, उसमें पता लग गया वहां पर, तो इस तरह से निराकांक्ष हो गया। स्वर्ग काम इस प्रयोजन से ये निराकांक्ष हो जाते हैं। कौन? यजेत इत्यादि, बहुवचन इसलिए निराकांक्षा बहुवचन है ना, तो यजेत इत्यादि जो शब्द हैं वो। अग्रिम पृष्ठ। हाँ, इसमें एक बार देखिए यहीं पर ही, जो कल मैंने बताया था, नैव द्रव्य गुण शब्द, इसको दूसरे ढंग से मैं एक ले रहा हूं। पहले कल मैंने युधिष्ठिर जी के अनुसार दोनों अर्थ बताए थे इसके। नैव द्रव्य गुण शब्द, क्या बताया था कल? कि द्रव्य गुण शब्द यजेत इत्यादि के समान साकांक्ष नहीं होते, और स्वर्ग काम इत्यादि प्रयोजन से वो निराकांक्ष नहीं होते। निषेध तो कर ही रहे हैं, नैवम द्रव्य गुण शब्द। तो ऐसे में ये बात आने लगती है कि जैसे यजेता आदि साकांक्ष हैं वाक्य में, उसी तरह से ये शब्द भी, द्रव्य गुण शब्द भी तो वाक्य में साकांक्ष होते हैं। अगर वाक्य में से द्रव्यवाची गुणवाची शब्दों को अकेले ले लिया जाए, बाकी सबको अलग कर दिया जाए, तो उससे अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, साकांक्ष होगा। ये क्यों बोला है? वाक्य रचना की दृष्टि से वो साकांक्ष है। इसलिए जो पहला वाला अर्थ है कि साकांक्ष नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए। जो नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है, देखिए हिंदी में जो मोटे अक्षरों में है, नीचे से तीसरी पंक्ति, द्रव्य और गुण के वाचक नहीं, द्रव्य और गुण के वाचक नहीं, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। तात्पर्य क्या खोला? अर्थात वे न कामनावाची के साथ साकांक्ष हैं और न ही कामनावाची शब्द से निराकांक्ष होते हैं। ठीक है, तो एक दृष्टि से है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे ढंग से देखें वाक्य की दृष्टि से, तो ये अन्यों की अपेक्षा रखते हैं। तो इसलिए अगर साकांक्षता को हटाना है तो हटा सकते हैं। इनका क्या, कामनावाची के साथ में साकांक्ष नहीं है ये। चित्रया यजेत पशु काम, ये जो गुणवाची शब्द है, चित्रया यजेत पशु काम, तो जो चित्रया है इसकी आकांक्षा ये पशु काम के साथ साकांक्ष नहीं है, ये साकांक्ष है यजेता के साथ में। ठीक है, पशु काम के साथ में साकांक्ष नहीं है। जैसे पशु काम यजेत से साकांक्ष है। पशु काम क्या करे? यजेत। चित्रया, चित्रया किम? यजेत।
यजेत के साथ में जुड़े हुए, लेकिन चित्रया का पशुकाम से सीधे संबंध नहीं है, वो यजति के माध्यम से है, सीधे संबंध नहीं है। तो चित्रया ये शब्द पशुकाम के साथ में साकांक्ष नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कामनावाची जो शब्द है उसके साथ सीधे साकांक्ष नहीं है, ठीक है। एक तो इस तरह से होता है, लेकिन वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये चित्रया अकेला शब्द अगर पढ़ा होगा तो ये साकांक्षी है। अगर किसी शब्द के साथ ना जोड़ें तो ये साकांक्ष है यहां पर। तो ये चित्रया आदि शब्द कामनावाची शब्द के साथ साकांक्ष नहीं है, और कामनावाची शब्द से ये निराकांक्ष भी नहीं होते हैं। ये निराकांक्ष होते हैं क्रियावाची शब्द के साथ जुड़ करके, ठीक है। इन शब्दों को साकांक्ष माना भी जाए, किसी भी तरह से साकांक्ष हैं, साकांक्ष भले ही हैं, एक वाक्य की दृष्टि से देखें तो चित्रया आदि शब्द साकांक्ष हैं, अकेला शब्द अपेक्षा रखता है एक अन्य की। लेकिन पशु काम के आने से वो निराकांक्ष नहीं हो जाता है। चित्रया यजेत पशु काम। अब हमने तीनों शब्दों को अलग अलग कर दिया, तो चित्रया यजेत पशु काम अलग अलग हो गया। अब चित्रया के साथ में पशु काम को आप ले आओ, चित्रया पशु काम, क्या इतने से चित्रया शब्द निराकांक्ष हो गया है? नहीं हुआ ना। चित्रया पशु काम, इससे निराकांक्ष नहीं हुआ, आकांक्षा अभी भी बनी हुई है। लेकिन चित्रया यजेत अगर आ गया है अब निराकांक्ष हो जाएगा वो। तो ये कहना ये चाहते हैं कि ये शब्द कामनावाची शब्द के साथ मिल करके निराकांक्ष नहीं हो सकते। हाँ, यजेत के साथ जुड़ने पे निराकांक्ष हो जाएंगे। पशु काम शब्द भी चित्रया के साथ मिलकर के कुछ कुल तो मिलेगा, लेकिन सीधे नहीं जुड़ेगा, वो यजेत से जुड़ते हुए बनता है। ये तात्पर्य कहना चाहते हैं। पंक्ति देखिए कि स्वर्ग काम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकांक्षा, ये जो यजेता है ये अगर निराकांक्ष होता है तो स्वर्ग काम से निराकांक्ष हो जाएगा। नैव द्रव्यगुण शब्द, द्रव्यगुण शब्द स्वर्ग काम शब्द से जुड़ करके निराकांक्ष नहीं होते, साकांक्षी बने रहेंगे। तस्मात् भावार्थ कर्म शब्द अपूर्वम चोदयंती, भावार्थ शब्द ही अपूर्व को बताते हैं, ठीक है। अग्रिम में पृष्ठ है, हाँ 360 नीचे तृतीय पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ, न च येषाम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, न च येषाम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति। तो अर्थिना संबंध नास्ति कथम वदति, संबंध तो वर्तते एव, अर्थी एव तेषाम। सीधे 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 जैसे इन्होंने ये कौन से शब्द हैं, तो एक तो कहा इन्होंने दर्शपूर्ण मासाभ्याम इति च, शेनेन इति च, चित्रया इति च, नैते भाव वचना। जो अर्थी है, अर्थी मतलब जो स्वर्ग काम है या पशु काम है, इसका संबंध किसके साथ में है? ये इसकी कामना किससे पूरी होगी? याग से होगी, याग से उसका संबंध है। लेकिन वो याग कैसे किया जाएगा? वो चित्र पशु लिया जाएगा या सोम लिया जाएगा, शेन नामक किया जाएगा, ये जो सारी चीजें हैं ये किससे जुड़ रही हैं? याग से जुड़ रही हैं। उनका संबंध याग से है, उनका संबंध याग से है। पशु काम का संबंध केवल याग से है, बाकी के साथ में संबंध नहीं है। इसको आप थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति संस्था में आता है और संस्था के अधिकारी से बात करके उसको कुछ अपना व्यवस्था करनी है। उसका संबंध किससे जुड़ रहा है? अधिकारी के साथ में जुड़ रहा है, और अधिकारी वो व्यवस्था किसी और कर्मचारी के माध्यम से करवा रहा है। तो एक दृष्टि से हम कहेंगे कि वो जो व्यक्ति आया है अतिथि, उसका संबंध अधिकारी से भी है और कर्मचारी से भी है। लेकिन कर्मचारी से उसका सीधा संबंध नहीं है, उसका अधिकारी से संबंध है। अधिकारी ने कर्मचारी को कहा है, वो कर्मचारी अधिकारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उसका काम कर रहा है अतिथि का।
अगर वो अधिकारी से नहीं जुड़ता तो कर्मचारी उसका काम नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। और यदि वो अतिथि कर्मचारी को कहता है आप ऐसे कर लो, कर्मचारी कहेगा ये तो अधिकारी से पूछ के बताऊंगा, आप उनसे पूछो बात करो तो मैं करूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे यूं कुछ तो संबंध है, लेकिन कर्मचारी का आगंतुक के साथ में अधिकारी से जुड़ते हुए संबंध है, सीधे संबंध नहीं है। ऐसे ही कामना का, फल का यजेता के साथ में सीधा संबंध है, लेकिन यजेता से जुड़े हुए जो द्रव्य गुण हैं उनके साथ में इसका संबंध नहीं है, सीधे संबंध नहीं है। परोक्ष तो ठीक है, सारा संबंध तो जुड़ेगा ही, वैसे तो सीधे संबंध नहीं है। जो संबंध है वो याग के माध्यम से है। और ये जो इनका कहना है ये संबंध नहीं है, वो समानाधिकरण नहीं है। समान जैसे चित्रया यजेत पशु काम। अब चित्रया का यजेत नहीं, चित्रया का पशु काम के साथ में संबंध नहीं है। चित्रया में तृतीय विभक्ति है, पशु काम में प्रथमा विभक्ति है। ये जो उन्होंने कहा ना विविभक्तित्वात्, भिन्न विभक्ति होने से इनका आपस में संबंध नहीं है, समानाधिकरण्य नहीं है, विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग नहीं किए गए हैं। अच्छा, अब यूं कहने लगे हैं कि भाई किसका किसके साथ में संबंध है, तो पशु काम स्वर्ग काम का क्रिया के साथ में संबंध है, यजेता के साथ में संबंध है। तो बोले कि यहां भी समानाधिकरण्य कैसे है, तो वहां एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन आ रहा है, ये करता है स्वर्ग काम है यजेता, प्रत्यय का इनके साथ में संबंध मिल रहा है। वैसे नाम विभक्ति तो नहीं है, एक आख्यात है और एक नाम विभक्ति है, इस दृष्टि से तो भिन्नता है, वैसी समानता नहीं है विशेषण विशेष्य की तरह, लेकिन फिर भी आपस में संबंध है। ये चेता एक वचन है, अन्य पुरुष है, वो ये स्वर्ग काम है। और जो कर्ता अभिहित होता है इत्यादि की दृष्टि से भी जो हम देख लेते हैं, तो इसमें इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्रिया का संबंध कर्ता के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर चित्रया के साथ में नहीं है। तो समानाधिकरण संबंध नहीं है, भिन्न विभक्ति वाला होने से। स्वर्ग कामा और चित्रया में नहीं, पशु कामा और चित्रया में समान विभक्ति नहीं है। तस्मात् न द्रव्य गुण शब्द अपूर्व से विधायका। और इसको दूसरे ढंग से कहते हैं न चैवम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, आख्यात से सब ठीक है। और बोलिए। आचार्य जी, इसमें जो द्रव्य और गुण शब्द आए हैं, तो जैसे चित्रया यजेत में चित्रा गुण है और श्येनेन यजेत में श्येन एक द्रव्य है, तो ये जो स्वर्ग काम द्रव्यवाची है, हाँ। अगर अलग से लें तो ये द्रव्यवाची है जी। हाँ। तो जैसे हम वाक्य कह रहे हैं कि स्वर्ग कामो यागेन स्वर्गम भावयेत, जो स्वर्ग काम है वो याग से स्वर्ग को सिद्ध करे, तो यहाँ जो स्वर्ग आ रहा है ये द्रव्य है, गुण है, या फिर तीसरा ही कुछ है? नहीं, स्वर्ग तो द्रव्य के रूप में लेंगे, स्वर्ग को द्रव्य के रूप में लेंगे। अगर आप सुख अर्थ ले रहे हैं वहां केवल, तो गुण में जाएगा, लेकिन एक स्वर्ग स्थिति विशेष है, स्थिति विशेष, तो वैसा तो द्रव्य नहीं है ये, लेकिन स्वर्ग एक संज्ञा है, स्वर्ग एक संज्ञा है। जब हम स्थान विशेष की दृष्टि से देखने लगेंगे उसको, तो द्रव्य दिखाई देगा। और यदि उसको हम गुण विशेष, सुख विशेष की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर गुण दिखाई देने लगेगा। लेकिन फिर भी स्वर्ग को जब हम सुख कहते हैं, स्वर्ग शब्द का, स्वर्ग से मतलब जब हम सुख अर्थ लेते हैं, जो कि सुख एक गुण है, तब भी हम देखते हैं कि स्वर्ग उसको कहते हैं जहां सुख विशेष होता है। जिस स्थिति में कह लें, जिस स्थान में कह लें, जहां सुख विशेष होता है, तो सुख जिसमें रहता है उसको स्वर्ग के रूप में कहा गया, जहां सुख रहता है। तो अब ये जब कहेंगे तो फिर वो द्रव्य की तरह दिखने लगेगा। तो ठीक है, यहां तो याग के से जुड़ी हुई चीजों को ले रहे हैं, उस दृष्टि से तो इसका सीधे कोई संबंध नहीं है याग से, वो तो फल के रूप में। तो याग से जुड़े हुए जो द्रव्य और गुण हैं वो यहां पर लिए गए, जो कि याग के निष्पन्न करने में सहायक बनते हैं। याग से जो प्राप्ति होगी वो है स्वर्ग की, वो अलग चीज हो गई, इसलिए उसको यहां पर द्रव्य गुण की तरह से नहीं दे रहे हैं।
ओ आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यागेन स्वर्गम भावेत ऐसा जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो अपूर्व है उसको किसके द्वारा कहा जाए, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ऐसे लग रहा है कि भावेत के द्वारा कहा जाए, लेकिन इसमें ऐसे लग रहा है कि जो स्वर्ग शब्द है वो अपूर्व को कह रहा है, क्योंकि अपूर्व से स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, तो सीधा सीधा किसी याग को करने मात्र से स्वर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, बीच में अंतर रहता है काल का, तो फिर वो स्वर्गम भावयति ये वचन तो सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए जो स्वर्ग शब्द है वो कारण में कार्य का उपचार करके प्रयोग किया गया है, अर्थात अपूर्व जो स्वर्ग का कारण था उसको यहाँ पर स्वर्ग शब्द से कह करके प्रयोग कर रहे हैं, अगर ऐसा माना जाए तो। ऐसा इन्होंने किया नहीं है, ऐसा है ऐसा मत बोलिए, ऐसा कोई करे तो ऐसा विचार के लिए है, ऐसा इन्होंने किया नहीं है इस दृष्टि से, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्वर्ग भी हमने सीधे सीधे नहीं लिया है, सीधे सीधे शब्द नहीं पढ़ा है। स्वर्ग कामो यजेता, सोमेन यजेता स्वर्ग कामा, ये यहां पर स्वर्ग कामा है शब्द है, स्वर्ग फल हम यहां से निकाल रहे हैं, शब्द तो स्वर्ग काम है, वो व्यक्ति स्वर्ग की कामना वाला वो व्यक्ति कहा जा रहा है, हम इसके अंदर से स्वर्ग शब्द निकाल रहे हैं। तो यजेत का सीधा संबंध स्वर्ग काम से तो हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग से नहीं होगा, तो स्वर्ग काम से हम अपूर्व को नहीं निकालेंगे। जो स्वर्ग की कामना वाला है, शब्द तो स्वर्ग काम है, स्वर्ग काम है, इससे अपूर्व नहीं निकलेगा, यजेत से ही निकलेगा, क्योंकि यजेत से स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो बिना उसके हो नहीं सकती है। जी, जब यजेत को जब खोलते हैं तो यागे न भावेत, तो चूंकि स्वर्ग काम भी है तो उसको जब पूरा शाब्दबोध की दृष्टि से जब उसको किया गया तो उसमें यागे न स्वर्गम भावेत, यजेत बराबर यागे न स्वर्गम भावेत ऐसा अर्थ किया गया है। तो वो जो स्वर्ग कहा जा रहा है वो द्रव्य गुण से पृथक है, तो द्रव्य गुण से पृथक मतलब याग के द्रव्य गुण से पृथक याग के द्रव्य गुण से पृथक है, तो वो एक फल के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन सीधा सीधा याग करते तुरंत फल नहीं मिल रहा है, अपूर्व बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्वर्ग शब्द अपूर्व का वाचक है, ऐसा माना जाए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, स्वर्ग तो फल को ही कह रहा है, यहाँ पर साक्षात श्रुति से फल को ही कह रहा है, और उससे अगर आप अपूर्व को लेंगे तो फल नहीं आ पाएगा उससे। अगर इसका मतलब अपूर्व आप ले लेंगे तो इससे स्वर्ग अर्थ नहीं आएगा, फिर स्वर्ग का जो सुख विशेष अर्थ है ना वो नहीं आएगा। आप एक ही तो चीज कह सकते हैं, एक ही चीज कह सकते हैं, यजेत समय भी, यहां भी जब यागेन इष्टम भावयेत, तो अब जो याग है, याग सीधे सीधे नहीं जुड़ रहा है, अब यहां पर ये जो भावना है, क्रिया है, वो जुड़ रही है, क्योंकि क्रिया तो समाप्त हो जाएगी, क्रिया से क्या उत्पन्न होगा, क्रिया से फल उत्पन्न होगा, वो हो नहीं सकता, इसलिए अनुमान कर रहे हैं कि अपूर्व भी आएगा। 361 ऊपर से तीसरी पंक्ति, तस्मात् एते अपि साकांक्षत्वात् भाववचनाः, तो क्या साकांक्षत्वम भाववचनत्वम ऐसा कोई लक्षण कहा है जिसके आधार पर ये बता रहे कि साकांक्षा होने से ये भाववचन है? ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये शब्द कौन से, जो यहां तृतीयांत शब्द कहे गए हैं, जैसे पीछे देखिए दूसरी पंक्ति से, स्वर्ग कामो दर्शपूर्ण मासाभ्याम इत्यतयो संबंधम यजेत इति वक्ष्यति। इन्होंने इनके हिसाब से स्वर्ग काम तो यजेत साकांक्ष निराकांक्ष हो रहा है, ठीक है, लेकिन दर्शपूर्ण मास को उससे नहीं जोड़ पा रहे थे ये, तो स्वर्ग कामो दर्शपूर्ण मासाभ्याम इत्यतयो संबंधम, इन दोनों का संबंध बन जाएगा किससे, यजेत इति से, ठीक है, यजेत इति वक्ष्यति, यजेत कह देगा। इन्होंने पीछे ये कहा था कि स्वर्ग काम का दर्शपूर्ण मास से संबंध नहीं बन रहा है, ठीक है, पीछे जो कहा था न चैशाम अर्थिना कश्चित संबंधो अस्ति, इन शब्दों का अर्थी के साथ यानी तो स्वर्ग कामा के साथ में कोई संबंध नहीं है। स्वर्ग काम जो शब्द है ये अर्थी को ही तो कहता है ना, स्वर्ग कामा मतलब अर्थी, स्वर्ग को चाहने वाला, अर्थिना मतलब स्वर्ग काम। तो स्वर्ग काम और दर्शपूर्ण मास इन दोनों का संबंध नहीं है, ऐसा सिद्धांति ने कहा था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस संबंध को यजेत इति वक्ष्यति, यजेत कह देगा, क्योंकि क्रिया के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का भी संबंध जुड़ जाएगा। और दूसरा उदाहरण, शेनेन अभिचरण
इति एतयोश्च, तो यहां शेन और अभिचरण इन दोनों का संबंध भी यजेत कह देगा, शेनेन का खास तौर से, क्योंकि अभिचरण यजेत ये तो साथ में जुड़ा हुआ है, शेनेन नहीं जुड़ा हुआ था। तो शेने के साथ, शेनेन का अभिचरण के साथ में संबंध कैसे हो जाएगा, यजेत से हो जाएगा। तथा चित्रया पशु काम, चित्रया का पशु काम के साथ संबंध नहीं जुड़ रहा था भिन्न विभक्ति होने से, तो बोले यजेत से जुड़ जाएगा। तो जब यजेत से इनका संबंध जुड़ रहा है, यानी चित्रया का भी पशु काम से संबंध जुड़ रहा है, तो संबंध जुड़ने से ये चित्रया भी पशु काम से साकांक्ष हो जाएगा, और पशु काम के आने पे चित्रया निराकांक्ष हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तस्मात एतेपि, एतेपि मतलब ये जो तृतीयांत शब्द हैं ये भी साकांक्षत्वात्, साकांक्ष होने से ये भी भाववचन हो गए। देखो यजेतक शब्द का प्रयोग करते हुए तृतीयांत शब्दों का संबंध अर्थी के साथ यानी स्वर्ग कामा आदि के साथ बताया इसने, ठीक है। और ऐसा होने से ये भी भाववाची शब्द हो जाएंगे। इन्होंने कहा था, सिद्धांति ने पीछे का क्या कहा था कि जो साकांक्ष है वो भाववाची होता है, ठीक है। तो स्वर्ग काम से यजेत साकांक्ष है और स्वर्ग काम के आने पर यजेत निराकांक्ष होता है। तो चूंकि यजेत साकांक्ष है और स्वर्ग काम से निराकांक्ष हो रहा है, इसलिए ये भाववाची है। ये तर्क था ना। पूर्व पक्षी तो अपने थोड़े गलत ढंग से जोड़ता ही है जैसे तैसे। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो तृतीयांत शब्द हैं, यानी दर्शपूर्णमासाभ्याम शेनेन चित्रया आदि जो हैं, ये द्रव्य गुणवाची शब्द हैं। ये शब्द भी चूंकि साकांक्ष हैं, किससे? अर्थी के साथ में। अर्थी के साथ में इनका संबंध जुड़ गया ये जेते से, तो इसके साथ में साकांक्ष हो गए, और साकांक्ष है तो ये भाववाची हो गए। पीछे सिद्धांति ने कहा था कि जो साकांक्ष होता है वो भाववाची शब्द होता है, साकांक्ष होने से भाववाची है, साकांक्ष होने से भाववाची है। तो ये इसको पहले तो इसने साकांक्ष जोड़ दिया संबंध बना करके, फिर क्या साकांक्ष होने से ये भाववाची है। अपने आप में भाववाची नहीं है वैसे, लेकिन साकांक्ष होने से भाववाची है ऐसा जोड़ दिया। और इसलिए सर्वेषु भाववचनेषु, और जब ये सारे भाववचन हैं, सब साकांक्ष हैं तो सब भाववचन है, और भाववचन है तो नास्ति विनिगमनायाम हेतु। आप ये नहीं कह सकते कि कर्म शब्द ही अपूर्व के विधायक होते हैं। तो जब ये साकांक्ष हो गए, इससे ये भाववाची हो गए, और भाववाची हो गए तो ये भी अपूर्व के कहने वाले हो गए, ये शब्द भी अपूर्व के कहने वाले हो गए। ये पूर्व पक्षी ऐसे ढंग से सिद्ध करना चाह रहे हैं। खंडन कर दिया सिद्धांति का, यही बात समझ में। और किसी को? हाँ, यजेत शब्द को लेकर सिद्धांति ने कहा था कि इसमें दो चीजें भाव है और याग है, यागम भाव है। हाँ, तो जो ये याग है तो भावी ऐसा लग रहा है, ये भी भाव ही है। यागम भावेत, हाँ, द्रव्य तो नहीं है वो भी। याग, हाँ, याग कर्मवाची है, क्रिया है। उसको अलग से क्यों बता रहे, उसको अलग से क्यों बता रहे, भाव से अलग? क्योंकि अलग होते हैं। यजेत का अर्थ यही होता है, यजन करे, इसका मतलब है यागम कुर्यात। देखो, एक तो विशिष्ट क्रिया होती है और एक सामान्य क्रिया होती है। तो क्रिया तो सामान्य है, तो पचती, पचती को हम क्या कहेंगे? पचनम करोति। करोति ये तो एक सामान्य क्रिया है, पचन एक विशिष्ट क्रिया है, विक्लिप्ति रूप वहां पर कर रहा है, गलना वहां पर हो रहा है। तो पचती का अर्थ ही यही होता है, पचनम करोति। धावती मतलब धावनम करोति, यही वहां पर अर्थ है। क्रिया सामान्य होते हुए भी वहां एक विशेष क्रिया है। तो ये तो हम पीछे कर ही चुके हैं, चूंकि प्रकृति धातु भी है और प्रत्यय भी है। तो प्रत्यय के द्वारा कुछ अलग कहा जा रहा है, धातु के द्वारा अलग कहा जा रहा है, वो अलग ऐसे ही होगा, यागम कुर्यात। ठीक है, तो आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 363, सूत्र संख्या 4। पिछले तीसरे सूत्र में इन्होंने नाम के बारे में बताया था कि नाम किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों के उच्चारण करने पर उनके अपने प्रयोग में रूप की उपलब्धि होती है, वो चीजें मिलती हैं वहां पर, वो तो नामवाची होते हैं।
अब इसके विपरीत अब आख्यात शब्द क्या होते हैं उसको इस सूत्र में बताया गया। ये शाम तु उत्पत्तौ, जिनकी उत्पत्ति होने पर यानी बोले जाने पर, बोलना रूप उत्पत्ति होने पर, अर्थे स्वे प्रयोगे प्रयोगो न विद्यते, स्वे अर्थे प्रयोगो न विद्यते, अपने अर्थ में उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। अपना अर्थ क्या है? वो क्रिया, और वो वहां पर अभी विद्यमान नहीं है। ये आप विधि वाक्यों के लिए लगाना। सोमेन यजेता स्वर्ग काम। अब ये जो यजेता है, यजन करे, इस समय भी यजन क्रिया नहीं हो रही है। आप आख्यात का मतलब ये हमेशा नहीं ले सकते कि रामः पचति, रामः यजति। बोले कि यजति, देखो ये आख्यात शब्द है और इसका जो अर्थ है वो भी विद्यमान है। या कह रहा है कि न विद्यमान न विद्यते, ये कहां घटेगा? जहां हम विधि कर रहे हैं उन्हीं जगह पे इसको घटाएंगे। ये ऐसा लक्षण नहीं है जो कि हर आख्यात पे घटेगा, ये प्रसंग के अनुसार कहा जा रहा है। तो जिनकी उत्पत्ति होने पर, बोले जाने पर अपने अर्थ के प्रयोग में वो विद्यमान नहीं होते हैं, तानी आख्यातानी, उन्हें आख्यात कहते हैं यहां पर। तस्मात् तेभ्य प्रतीयेत, इससे, इसलिए उन्हीं से प्रतीत होवे, क्रिया की प्रतीति, धर्म कर्म की प्रतीति और अपूर्व की प्रतीति। आश्रितत्वात् प्रयोग से, प्रयोग के पुरुष के आश्रित होने के कारण से। अपूर्व बनेगा पुरुष का, प्रयोग कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, तो इसलिए इसी से अपूर्व की सिद्धि होगी। आश्रितत्वात् प्रयोग से, प्रयोग के पुरुष के आश्रित होने पर पुरुष ही बहुत सी क्रियाओं को करते हैं। भाष्य देखिए, ये शाम तो शब्दानाम उच्चारणोत्पत्तौ, जिन शब्दों के उच्चारण की उत्पत्ति में, ये जो सूत्र में था ना, ये शाम तो उत्पत्तौ, इस उत्पत्ति को यहां पर इन्होंने खोला है। उच्चारण उत्पत्तौ, उच्चारण रूपी उत्पत्ति, बोले जाने पर स्वे अर्थे प्रयोगो न विद्यते, अपने अर्थ में वहां पर प्रयोग नहीं देखा जाता है। प्रयोग काले ये शाम अर्थो नोपलभ्यते इत्यर्थः। इसका तात्पर्य क्या है? प्रयोगो न विद्यते का मतलब क्या है कि प्रयोग के काल में शब्द का जो उच्चारण किया जा रहा है उस काल में जिनका अर्थ उपलब्ध नहीं होता है, ये तात्पर्य है। तानी आख्यातानी, वो यहां पर आख्यात कहे गए हैं। भाव शब्दान पर्याय शब्देन उपदिशति, भाव शब्दों को ये पर्याय शब्द से कहा जा रहा है। ये जो आख्यात शब्द बोला ये भाव का पर्यायवाची है। कथम पर्याय शब्दता भाव शब्दाना, भाव शब्दों की पर्याय वचनता कैसे है आख्यात की? तो कहा यत एशाम विभक्तय आख्यातिक्य इत्युच्यन्ते, क्योंकि जितने ये भाव शब्द हैं उनकी विभक्तियां आख्यातिक्य होती है, आख्यात वाली विभक्तियां होती हैं। कतमास्ता, कौन सी है वो? तो पचती पचता पचंती इत्येवम आदय। नाम के लिए वहां पर उन्होंने वृक्ष वृक्षो वृक्षा कहा था, यहां पर पचती पचता पचंती कहा। तस्मात् तेभ्यो अपूर्वम प्रतीयेत, इसलिए इनसे अपूर्व की प्रतीति होती है, इन्हीं से अपूर्व की प्रतीति होती है। अपूर्व क्या है? जो पहले से नहीं है। बाकी जो शब्द हैं वो विद्यमान अर्थ को बताते हैं, वो हैं अभी, जिन द्रव्यों के भी इनसे याग को करे। अब ये जो चीजें हैं ये तो विद्यमान है वहां पर, अपूर्व थोड़ा है वो। अपूर्व मतलब जो पहले से नहीं है, भविष्य में जो आएगा। तो भविष्य में कौन आएगा? भविष्य में आने वाली चीज को कौन बता रहा है? ये भाववाची शब्द, ये जेता, ये बता रहे हैं। बाकी शब्द जो हैं वो विद्यमान को बता रहे हैं। ये व्यक्ति करे, जो स्वर्ग काम है वो व्यक्ति भी है, सोम से करे वो सोम भी है। बाकी शब्द तो विद्यमान को कह रहे होते हैं, तो वो अपूर्व नहीं होंगे, विद्यमान को कह रहे हैं। और यजेता आदि जो कह रहा है वो भावी है, उसका अर्थ भी भावी है और उसी से अपूर्व भी भावी है, वो उसी से कहा जाएगा, क्रिया से ही कहा जाएगा। तस्मात् तेभ्यो अपूर्वम प्रतीयेत, प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। भव्यार्थास्ते भूतार्थ ही समुच्चरिता, भव्य अर्थ वाले हैं। भव्य का मतलब है भविष्य में होने वाले, वो भूतार्थ ही समुच्चरिता, भूत अर्थों के साथ में पढ़े गए हैं। भूत का मतलब है जो हो चुका है, विद्यमान है जो, तो होने वाला अर्थ विद्यमान अर्थों के साथ में कहा जा रहा है। अन्य शब्दों से विद्यमान अर्थ कहा जा रहा है, क्रिया से भव्य अर्थ कहा जा रहा है। भूतस्य भव्यार्थतायाम दृष्टार्थता, जो भूत थे, जो हैं, विद्यमान हैं, हो चुके हैं, उन वो भव्य के लिए हों, भविष्य में होने वाली चीजों के लिए, यानी क्रिया के लिए, अपूर्व के लिए, स्वर्ग के लिए हों, इसमें तो दृष्टार्थता है कि जो चीजें विद्यमान होती हैं वो होने वाले के लिए होती हैं। मान लो आटा है, पानी है, चूल्हा है, तो रोटी के लिए है, क्योंकि रोटी की भव्यता है। भव्यार्थ से प्रयोजनवतः
उत्पत्तिर अर्थवती, क्योंकि जो होने वाला है, जो कि उसकी प्रयोजन वाले की उत्पत्ति सार्थक होती है। भव्य अर्थ है उसकी, जो कि प्रयोजन वाला है उसकी उत्पत्ति अर्थवती होती है, सार्थक होती है। साच भूतेन क्रियते इति दृष्टो अर्थ। दृष्ट अर्थ क्यों है? क्योंकि वो भूत के द्वारा किया जाता है, जो विद्यमान है उसके द्वारा किया जाता है। भव्य से पुनर्भूतार्थतायाम न किंचित दृश्यते कल्पते च अदृष्टम। जो भव्य है वो उसकी भूतार्थता के विषय में कुछ भी नहीं देखा जाता है, न किंचित दृश्यते। रोटी के लिए आटा आदि है, लेकिन रोटी आटे के लिए नहीं हो सकती। जो भविष्य में बनने वाला है रोटी, वो आटे के लिए नहीं होगी। जो भव्य है, भविष्य में होने वाला है, वो विद्यमान के लिए नहीं होगा। सोम व्यक्ति आदि हैं तो वो इनसे याग होता है, ये याग के लिए है, लेकिन याग इनके लिए नहीं होता है। तो भव्य से पुनर्भूतार्थतायाम न किंचित दृश्यते कल्पते च अदृष्टम। लेकिन क्या करना पड़ता है? वहां अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, अदृष्ट को भविष्य में लेंगे। तस्मात् न यागो द्रव्यार्थ। इसलिए याग द्रव्य के लिए नहीं होता है। द्रव्य याग के लिए होता है, याग द्रव्य के लिए नहीं होता है। द्रव्य याग के लिए होता है और याग सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।